बैंक का अगर आप वीकली वाला व्यू अगर हम देखते हैं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन के पास आकर के सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 770 से लेकर के 781 इज अ वेरी गुड लेवल, वेरी गुड सपोर्ट जोन्स फॉर इंडसइंड बैंक। बट अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया, बेसिकली एक मूविंग एवरेज बताया, मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वो मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, जब भी ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करेगा तो हो सकता है मूविंग एवरेज अगेन ये इस तरीके से चलता रहे और फिर आकर के इसी मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ 780 790 इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन्स फॉर इंडसइंड बैंक। इसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर ये चांसेस क्या रहेंगे कि ये सपोर्ट जोन भी तोड़ देगा प्लस ये ट्रेंड लाइन का जोन भी तोड़ देगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। बट यस, शॉर्ट टर्म एंट्री में 775 780 का एक सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेकर के कैन बी एंटर्ड। ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स रहेंगे दिस वुड बी अराउंड, बहुत छोटे सिनेरियो में अगर मैं लेवल देखता हूं तो यहाँ पर एक गैप है, गैप जोन इज अराउंड 920 से लेकर के 900, सो 900 920 वुड बी दी बेस्ट लेवल टू वॉच फॉर रेजिस्टेंस के लिए। वो लेवल भी अगर एक बार क्रॉस कर जाता है तो 990 995 वुड बी दी लेवल जहां पे लगता है कि एक अच्छी रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। एक बार ये वीकली बेसिस पे जो अपना इसने 200 EMA बना रहा है, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर एक अच्छी मूव इसमें मिल जाएगी। ठीक है, सो इंडसइंड बैंक। नाउ नेक्स्ट इज टाटा केमिकल। टाटा केमिकल ना ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करोगे तो ये दिवाली के पास से मूव कर रहा था। ठीक है, दिवाली के आसपास से इसने काफी बड़ी मूव दी थी और फिर ये नॉन स्टॉप बैक टू बैक चलता रहा। ठीक है, एज ऑफ नाउ यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ये जो लेवल है प्रॉब्ली दिस कुड बी द कंसोलिडेशन लेवल। दो तरीके से इसको वॉच करा जा सकता है। दूसरे सेंस में अगर हम देखते हैं तो दिस कैन बी दी प्रॉफिट बुकिंग लेवल जहां पर की सप्लाई आ रही थी। क्यों? बिकॉज जिन लोगों ने बहुत छोटे लेवल पे लिया था, अराउंड जो 300 350 के लेवल पे घुसे थे, उनका स्टॉक ऑलरेडी वहां से डबल हो चुका है एंड देयर आर चांसेस कि स्टॉक वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग ले रहा हो। ठीक है, बेस्ट बाय लेवल्स कैसे, जो एक्सट्रीम बिल्कुल ब्लाइंड बाय लेवल्स जो होते हैं कि यहां पर आए तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, सो 590 से लेकर के 595 वुड बी अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रांग लेवल, जहां पे मुझे लगता है कि अगर पैनिक बाइंग्स मिलती है तो वहां पर एंट्री ले लेनी चाहिए। सेफर साइड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वेट करना है और मैं बिल्कुल सेफ साइड में अगर मैं एंटर करूंगा, तो ऊपर की तरफ अगर ये 800 के ऊपर जाके एटलीस्ट ये सस्टेन करता है तो आई फील ये वहां से फिर एंट्री वहां पे मिल जानी चाहिए। ठीक है, बीच में इस जोन के अंदर मेरे को अभी फिलहाल के लिए एज सच कोई बाइंग जोन नहीं दिख रहा है, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। बट यस, अगर पैनिक बाइज अगर मिलते हैं या फिर एक कंफर्मेशन बाय मिलता है तो वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज आईओसी। आईओसी में जो अभी के लिए फिलहाल इसके लेवल्स बने हुए हैं नीचे की तरफ, ये बार बार जो सपोर्ट ले रहा था दिस वाज अराउंड 72। ठीक है, तो पैनिक बायर्स तो इसके 72 पे ही बनेंगे और अभी फिलहाल ये कोई ऐसी, ना ही कोई ऐसी कैंडलस्टिक बना रहा है, ना ही ऐसा कोई व्यू बना रहा है कि मैं बता सकूं कि ये इस लेवल पर आप एंटर कर जाओ। बट यस, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो किसी वजह से अगर ये यहाँ से बाउंस करता भी है लेट से ऊपर की तरफ, तो ये वापसी 9900 के आसपास आकर के फिर से रेजिस्ट करेगा और प्रॉब्ली फिर अगेन नीचे आ सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर वो बाउंस नहीं भी करता तो 105 104 के आसपास अगेन इसमें एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। सो वो लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो आई फील एक अच्छी ऊपर मूव मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए पैनिक बाय जोन्स इसके जो बनते हैं 72 रुपीज के आसपास बनते हैं। इन लेवल्स के ऊपर आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे कहीं पर भी मैं एंटर करना चाहूंगा। ठीक है, सो दिस वाज फॉर आईओसी। नेक्स्ट टॉपिक HSCL। HSCL मैंने खुद बहुत टाइम पहले मैंने एक स्टॉक पिक में शेयर करा था और मैंने बताया था कि HSCL एक अच्छी मूव दे सकता है। ये अभी भी बेसिकली उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हुआ था कि ये नीचे आने के बाद अपने एक ट्रेंड से इसने ब्रेकआउट दिया था और ये ऊपर की तरफ गया था। अभी फिलहाल इसने क्या करा है, एक एक जोन में आने के बाद ना इसने एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया। ठीक है, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन एक्यूमुलेशन। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऊपर की तरफ कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आया कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वाला मैं कह सकता हूँ सिनेरियो। बट येस, अभी ये एक्यूमुलेट कर रहा है नीचे की तरफ। इसके 38 से लेकर के 40 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है। ऊपर की तरफ अभी भी 60 का जो लेवल है, 58 से लेकर के 60 का जो लेवल है,
ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल HSCL के लिए। सो लेट्स सी, HSCL अगर 38-40 का लेवल नहीं तोड़ता तो आई फील ये वापसी यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। सो पहला जो एक लेवल रहेगा दिस वुड बी अराउंड 55 अगर क्रॉस कर जाता है तो 58-60 वुड बी द नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर। जो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूव, जो अच्छी वाली मूव जो इसमें आ सकती है वो अराउंड 68-69 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो वहां पर एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर HSCL। सो नेक्स्ट स्टॉक है GMDC लिमिटेड। GMDC लिमिटेड का अगर आप वीकली, अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम पर इस पर अगर हम देखते हैं, सो ये एक रेंज के अंदर चल रहा है GMDC, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पर आकर के ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है। प्लस अगर मैं एक लास्ट कैंडल अगर मैं इसकी देखता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाली कैंडल को अगर आप देखते हो क्लोजली, तो दिस इज मेकिंग अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। डोजी बेसिकली कब बनती है, जब भी हम जो बुल और बेयर की जो फाइट होती है वहां पर एक इनडिसिसिव नेचर रह जाता है कि ना ही बुल जीता उस फाइट में, ना ही बेयर जीता। बट हम कंफर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगा, जब वो जो कैंडल स्टिक है अपने प्रीवियस जो हाई है उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग मिलती है तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए अगर डोजी पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है आकर के, सो आई फील इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे दिस इज अराउंड 50, ठीक है। 50 पे अगर ये सपोर्ट लेता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, लेट्स बी ऑन दी कंजर्वेटिव साइड 49-50 के आसपास अगर ये सपोर्ट ले रहा है और उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है। लेट्स सी, वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। इसमें कोई कंफर्मेशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमें उन कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा तो ही हमें एक फर्दर अपसाइड मिलेगी। ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता भी है तो इसमें 65 से लेकर के 68 लेवल्स वुड बी दी प्रॉफिट बुकिंग और कैन से दी रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। जो वहां से लगता है कि अगर एक बारी वहां से निकल जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वहां पर जो सेलर्स हैं, जो सप्लाई देने वाले हैं, वो वापसी आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज फॉर GMDC। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का ना जब से ये आया है उसके बाद से ये अपनी एक अच्छी बड़ी मूव देने के बाद ये वहां से फॉल ही फॉल कर रहा है। प्लस थोड़ा सा इसके अंदर वॉल्यूम का भी जो सीन है वो थोड़ा सा लो है। आई फील टेक्सटाइल का जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा दिस वुड बी अराउंड 18 रुपए से लेकर के 17-17-18 रुपीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टेक्सटाइल। फिलहाल के लिए ये अपनी ट्रेंड लाइन के लेवल तोड़ चुका है। अब जो इसका एक सपोर्ट जोन मुझे दिखता है वो अराउंड 22 के आसपास दिखता है फर्स्ट। वो लेवल अगर तोड़ जाता है तो 17-18 रुपए के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल दिखेगा। बट फंडामेंटली इसको एक बार देखना पड़ेगा कि फंडामेंटली इफ दिस कैन बी एंटर्ड और नॉट, बिकॉज मेरे को, मैं ना ही इसको मैं बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूँ, ना ही ये मेरे रडार पे है। बट यस, नीचे की तरफ पहला जो एक सपोर्ट जोन आ रहा है दिस अराउंड 22, और नीचे उसके नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 17-18 रुपए के आसपास लेवल दिखा सकता है, ठीक है। सो दिस वन फॉर टेक्सटाइल। वाडीलाल किसी ने पूछा था, वाडीलाल का मैं व्यू ऑलरेडी दे चुका हूं, और मैं मैं काफी बार वाडीलाल के बारे में बता चुका हूं कि अगर आप वाडीलाल को अगर आप वॉच करोगे तो इसने अपना एक पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया था और यहां से इसने एक रेंज को ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ आया। अब ये काफी हफ्तों से एक ही जोन के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। अ, किसी वजह से पैनिक बाइज, मतलब ये मैंने पहले भी शेयर करा था, अगर इसके पैनिक बाइज अगर 840 के आसपास मिलता है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड पैनिक बाय लेवल, ठीक है। आइसक्रीम्स वैसे भी नहीं बिक रही है बिकॉज लोगों ने कोविड, मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन आ रखी है कि लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है, लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि जिस तरीके से उसका कंजम्पशन हो पाए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई वाला जो रहेगा इसका वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा, बिकॉज हो सकता है ना कि इस टाइम पे लोग ज्यादा अवॉइड ही कर रहे हैं कि आइसक्रीम्स ना खाएं, तो चांसेस है कि इस उस तेजी से मूव ना करे। बट येस, अगेन दिस स्टॉक इज अ वेरी गुड स्टॉक। 840 रुपए के आसपास मिलता है तो दिस वुड बी अगेन अ वेरी गुड पिक, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं पुरानी वीडियो में अपने लेवल शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पे इसको होल्ड करा जा सकता है, और ये आराम से ये 1150-1200 के लेवल्स भी दिखा सकता है वाडीलाल, ठीक है। सो दिस वन फॉर वाडीलाल। नेक्स्ट स्टॉक इज हीरो मोटोकॉर्प। जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में अगेन ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हो सकता है कि ऑटो सेक्टर में ऐसा कोई बड़ा स्लो डाउन तो नहीं आ सकता, बट कहीं ना कहीं लोग इस टाइम पे कोशिश करेंगे कि अपनी
जो फंडिंग है उसको वो सेफ रखे, लिक्विडिटी अपने पास मेंटेन करें, तो लोग गाड़ियों के ऊपर आई थिंक ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे नई चीज़ें खरीदने में। बट अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप वीकली चार्ट देखते हो और एक छोटा सा अगर आप ईएमए लगाते हो यहाँ पे 200 ईएमए, तो बेसिकली 200 ईएमए के आसपास इसने अभी रेजिस्टेंस ले रखा है। दिस इज तो एग्जैक्ट जो इसका ईएमए है, दिस इज 2870.15। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको ईएमए लेवल दिख जाएगा इसका। उस लेवल के ऊपर इसको वीकली सस्टेन होना पड़ेगा, तभी ये वापसी अपने जो वीकली मोमेंटम वाले जोन में था, ये वापसी वहां पर आ सकता है। सो अगर ये उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और वहां से एक बड़ी कैंडल लेकर के निकल जाता है, तो दिस 2870 वुड बी दी would actually become the support levels for हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, नीचे की तरफ अगर ये किसी वजह से अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है, तो 2600 इज अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, सो लेट्स सी इसको रडार पे रखेंगे किस तरीके से मूव करता है। नेक्स्ट स्टॉक इज मारुति। ठीक है, सेम सिनेरियो अगर आप नोटिस करोगे तो सेम सिनेरियो मारुति में भी है। इसने अपने वीकली जोन के पास आकर के इसने बिल्कुल क्लोजिंग दी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका जो एक्चुअल सपोर्ट जोन बन रहा है, दिस इज 6400 से लेकर के 6450, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। प्लस अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन पे देखता हूं तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो अभी दिया नहीं है, देने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी हमें एक कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, जब यहाँ पर एक वीकली कैंडल एटलीस्ट यहाँ पर आएगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। एटलीस्ट हमें एक क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की एक क्लोजिंग अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल जाती है, तो ही एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा और फिर एक फर्दर अपसाइड मिल सकती है यहाँ पे मारुति में। ठीक है, नीचे की तरफ जो आपके लेवल्स रहेंगे, दिस वुड बी अराउंड 6400 से लेकर के 6450 वुड बी दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स। उसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ से फॉल होने के चांसेस आ सकते हैं। बट आई डोंट थिंक, बिकॉज अभी 200 ईएमए के आसपास घूम रहा है, सो नीचे के हमें सपोर्ट जोन्स का इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टॉक पिक इज जयकॉर्प। जयकॉर्प बेसिकली 80 से 78 रुपीज़ से लेकर के 80 रुपीज़ के बीच में एक जोन में आकर के बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम क्लोज लेवल पे वॉच करते हैं, जो मैंने आपको एक ईएमए बताया है, दिस इज 200 ईएमए। सो 95 रुपीज़ के आसपास एक ईएमए पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। आई फील वेट करना चाहिए अगर किसी को बिल्कुल एंट्री लेनी ही लेनी है, या अगर वो उसकी एंट्री लेकर के बैठा है। सो 76 के नीचे अगर क्लोजिंग हो तो मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए, फिर यहाँ से हो सकता है डाउनसाइड लेवल्स मिल जाएं। और अगर वो क्लोजिंग नहीं मिलती, बिकॉज बार बार आकर वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कोई डिमांड मिल रही है, कोई इन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने पे बाय कर रहा है, तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो आई फील ये ऊपर की तरफ 94 95 वॉट लेवल्स एक बार दिखा सकता है जयकॉर्प। ठीक है, तो दिस कैन बी केप्ट ऑन रडार। किसी के पास पोजीशन है तो नीचे की तरफ 78 77 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर वहां से एग्जिट ले जाना चाहिए। ठीक है, आईसेक। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बेसिकली इसने बहुत अच्छी मूव दी है, प्लस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी दे रहा है और एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का इसने पैटर्न भी बनाया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी मूव इसमें मिल सकती है अभी फिलहाल के लिए भी। किसी वजह से पैनिक जोन्स अगर इसके अराउंड 415 420 के आसपास मिल जाते हैं, तो दिस वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू बाय आईसेक सिक्योरिटीज। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है तो आई फील ये 500 से लेकर के 520, ठीक है, एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग जोन्स रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक इज फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन, इवन कार्बन रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बी ट्रेन, ग्रेफाइट, एचईजी, ये मैंने पहले भी बताया था जब वो मूव नहीं कर रहे थे और ब्रेकआउट वाले रेंज पर आके खड़े थे, तब भी मैंने क्लियर करा था कि कार्बन रिलेटेड स्टॉक्स एक अच्छा मूव दे सकते हैं। सो बेसिकली ये यहाँ से एक इस तरीके का मूव दे रहा है। आई फील यहाँ पर आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन या कह सकते हैं कि एक सप्लाई जोन मिलेगा। दिस इज अराउंड 270 275 वॉट लेवल्स। यहाँ पे आई फील एक बारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और री एंट्री अगर मिले तो फिर 290 के ऊपर इसमें री एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वन फॉर फिलिप्स कार्बन। नेक्स्ट स्टॉक इज नेक्स्ट स्टॉक इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का यार कोई ऐसा खास व्यू नहीं है, बिकॉज
अभी तो इसमें कोई खास हिस्टोरिकली कोई कैंडलस्टिक्स नहीं बन रही हैं और ना ही मेरा अभी कोई इसमें कोई खास व्यू है, सो मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा। सो नेक्स्ट स्टॉक इज डॉलर इंडस्ट्रीज। आई फील डॉलर इंडस्ट्रीज ने वैसे तो अपना एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और वहां से ऑलरेडी डबल भी हो चुका है। नीचे की तरफ इसके जो एक्चुअली सपोर्ट्स बन रहे हैं जैसे अराउंड 220 से लेकर के 222, मुझे नहीं लगता अभी इसमें वेट करना चाहिए। आई फील 275 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसमें बाइंग की, जो कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कंपनी अपनी मूविंग का, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो सबने पोस्ट करा था, आई फील बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी और ये वीडियो को क्विकली खत्म भी करना है। पीएनबी हाउसिंग को अगर आप देखोगे तो ये अपनी एक रेंज से निकला है, ठीक है, और रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद ये वापसी अपनी रेंज को प्रॉब्ली ये रीटेस्ट करने के लिए आया है, ठीक है। सो 357 लुक्स गुड इस लेवल पे। आई फील मतलब यहाँ पे ठीक लगता है ओवरऑल, ठीक है। नीचे की तरफ अगर ये 315 320 का लेवल तोड़ देता है तो फिर वहां से निकल जाना चाहिए, बिकॉज जो इसका बुलिश मूव है वो बेरिश मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वो लेवल नहीं तोड़ता है 320 315 का लेवल, तो आई फील यहाँ से वापसी के ऊपर बाउंस दे सकता है। तो दिस वन वॉज फॉर पीएनबी हाउसिंग एंड ऑल अदर स्टॉक पिक्स। आई होप आपको काफी हद तक व्यूज भी क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने एक इंडिकेटर बताया ईएमए 200, जिसको आप डेली वीकली मंथली आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हो, बीट आर्ली, तो वहां से आपको किसी को अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स किसी भी चीज का अगर आइडिया नहीं है, तो एक इस पर्टिकुलर ईएमए को यूज करके आप इसमें अपने व्यू को क्लियर कर सकते हो कि अगर उसके ऊपर अगर चल रहा है तो आपका जो बुलिश मोमेंटम है वो ओवरऑल स्ट्रांग रहेगा, उसके नीचे आ जाता है तो फिर वहां से एक बेरिश मूव मिल सकता है स्टॉक में। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी, प्लस आपके स्टॉक की क्वेरीज भी क्लियर हो गई होंगी। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।